हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल आरएस स्टडी पॉइंट झुंझुनू। आज अपन डिस्कशन करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2.2। ठीक है, देखिए हमारा चैप्टर नंबर 2 चल रहा था पॉलिनोमियल क्लास 10th का, और उसके हमने एग्जांपल और चैप्टर जो 2.1 है यानी एक्सरसाइज 2.1 उसका कंप्लीट सॉल्यूशन हमने देख लिया था। और आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कंप्लीट सॉल्यूशन एक्सरसाइज 2.2 का। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारा एनसीईआरटी में सेम एज गिवन है कि फाइंड द जीरोस ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड वेरीफाई। देखिए ये जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, इनके हमें जीरोस फाइंड आउट करने हैं और वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने का मतलब हमने लास्ट एग्जांपल में देखा था कि जब हमारे पास इनके रूट्स बोल दो या फिर जीरोस अगर मिल जाते हैं तो हम उनका क्या करते हैं, सम ऑफ जीरोस निकालते हैं, अल्फा प्लस बीटा एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फाइंड आउट करते हैं, तो वो हमें वेरीफाई करके बताना है। तो देखिए सबसे पहला हमारा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एट। ठीक है, तो इसको अपन क्या लेते हैं, पी एक्स की फॉर्म में ले लेते हैं। ठीक है, यानी वी हैव पी एक्स इज इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के 8। ठीक है, अब क्या निकालेंगे हम, इसके फैक्टर निकालेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे, यानी मिडिल टर्म को स्प्लिट करके इसके फैक्टर निकालेंगे या फिर रूट्स निकालेंगे। तो हमारी स्टेप क्या रही थी कि फर्स्ट और थर्ड टर्म को मल्टीप्लाई करना है और मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई किया तब 8x स्क्वायर बनेगा, और 8x स्क्वायर के ऐसे दो फैक्टर बनाने हैं जिसमें सब्ट्रैक्ट करने पे हमारे पास माइनस के 2x मिल जाए। ठीक है, या फिर इसके आप प्राइम फैक्टराइजेशन करके देख सकते हो, वहां से दो हमारे पास कोई भी पेयर बनेंगे। ओके, तो देखिए सबसे पहले इसको मिडिल टर्म को स्प्लिट करें, यानी मल्टीप्लाई करने पे 8 आना चाहिए और यहाँ पे -2 आना चाहिए। तो हम बोल सकते हैं क्या भाई कि एक्स स्क्वायर माइनस के 4x प्लस के 2x माइनस के 8 इज इक्वल 0। ये हमने क्या कर लिया, मिडिल टर्म को स्प्लिट कर लिया। अब यहाँ से देखिए इन दोनों में हम x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे हमारा x आएगा, यहाँ पे हमारा 4 आएगा। ठीक है, प्लस में अगले पेयर में यहाँ पे हमने 2 को कॉमन ले लिया तो हमारा यहाँ पे x माइनस के 4 बनेगा इज इक्वल 0। ठीक है, अब ये 0 है क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसके लिए हमने यहीं पे हमने क्या बना दिया, इसको 0 के इक्वल ले लिया। तो अब देखिए यहाँ पे हमारे पास सेम टर्म आ गई ना दो, तो एक को तो बाहर ले लेंगे ब्रैकेट से, यानी एक तो ये वैल्यू ले लेंगे इन दोनों में से, यानी x माइनस के 4 एंड एक हमारे पास आ जाएगा x प्लस के 2। ठीक है, तो यहाँ से हमारा आया x इज इक्वल 4 और यहाँ से आया x इज इक्वल माइनस के 2, क्योंकि इनको अपन 0 के इक्वल रखेंगे तो यहाँ पे x इज इक्वल 4 आएगा, यहाँ पे x इज इक्वल -2 आएगा। अब क्या निकालेंगे, वेरीफाई करना हमारे पास। देखिए जीरोस हमारे पास आ गए, एक वैल्यू 4 आई, एक वैल्यू -2 आई। अब अपन क्या निकालेंगे, सम ऑफ जीरोस। ठीक है, सम ऑफ जीरो बोले तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है भाई, दोनों को ऐड कर दो, या फिर हमने फॉर्मूले में क्या पढ़ा था, माइनस का b अपॉन a। तो माइनस का b क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x यानी 2। ठीक है, और अपॉन a क्या होता है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यानी 1। तो यहाँ से हमारा सम ऑफ जीरोस यानी अल्फा और बीटा का सम कितना आया, 2 आया। और डायरेक्टली अगर अपन देखें कि 4 और -2 का सम कितना होता है, 2 ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास कौन सा था, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यानी अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, यहाँ से फॉर्मूला था हमारा c/a। ठीक है, c की वैल्यू कितनी है, -8 है, यानी कांस्टेंट टर्म बाई एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यानी 1 है, तो हमारा आंसर आ जाएगा -8। ये हो गया हमारा इसका कंप्लीट सॉल्यूशन। इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए नेक्स्ट जो हमारे पास है कि 4s स्क्वायर माइनस के 4s प्लस के 1। ठीक है, इसको हमने क्या क्या बनाना है, इसके जीरोस फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे पहले अपन इसके इक्वल क्या ले लें, 0। ठीक है, यहीं पे 0 बना लो क्योंकि आगे हमें बनाना पड़ेगा, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके 0 फाइंड आउट करने के लिए इस इक्वेशन को 0 के इक्वल हमें रखना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए अब सबसे पहले फर्स्ट एंड थर्ड टर्म को मल्टीप्लाई करो, 4s इंटू 1 तो कितना आया, 4s स्क्वायर आएगा। अब सब्ट्रैक्ट करने पे हमारे पास माइनस के 4s आनी चाहिए। ठीक है, तो इसके हमारे पास फैक्टर कौन से हो गए कि 4s स्क्वायर माइनस के 2s और प्लस के 1 इज इक्वल 0। अब देखिए माइनस के 2s कितना हो जाएगा, माइनस के 4s स्क्वायर हो जाएगा अगर मल्टीप्लाई करेंगे तब। ठीक है, और यहाँ पे अगर इनका सब्ट्रैक्ट यानी माइनस के साथ एडिशन करोगे तो कितना आ जाएगा, माइनस के 4s। अब क्या करेंगे, सबसे पहले इन टर्म में, फिर इन टर्म में अपन क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। तो यहाँ पे अगर हमने कॉमन लिया तो 2
2s कॉमन आया तो यहाँ पे हमारा कितना बचा, 2s हो गया अंदर माइनस के 1। ठीक है, अब अपन क्या लेंगे, माइनस के यहाँ पे 1 अगर कॉमन ले तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2s आ जाएगा, प्लस माइनस का साइन माइनस ऑलवेज। ठीक है, 1 इज इक्वल 0। यहाँ पे हमारी फैक्टर बने कि 2s माइनस 1 इज इक्वल 0 एंड 2s माइनस 1 इज इक्वल 0। यहाँ से 2s इज इक्वल 1 आया, s की वैल्यू कितनी आई 1/2, यानी एक तो हमारे पास 0 1/2 आ गया, और यहाँ से 2s इज इक्वल 1, s इज इक्वल टू 1/2, और ये फैक्टर भी हमारे पास 1/2 आ गया। अब सबसे पहले क्या निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे, यानी सम ऑफ जीरोस कितना आएगा, यहाँ पे 1/2 को ऐड करेंगे तो 1 आएगा, और यहाँ से डायरेक्ट देखें तो हमारा फॉर्मूला होता है माइनस के b/a, तो माइनस b की वैल्यू कितनी है -2 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, 2 अपॉन a की वैल्यू कितनी है 4 है, तो यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2। ओके, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो अपन फॉर्मूला जानते हैं c/a। c की वैल्यू कितनी है, कांस्टेंट टर्म 1 है, और a की वैल्यू कितनी है, s स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है 4 है, तो 1/4 हमारा कितना आ गया, इसका अल्फा इंटू बीटा आ गया। तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन में फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए थर्ड क्वेश्चन हमें दे रखा है कि 6x स्क्वायर माइनस के 3 माइनस के 7x इज इक्वल 0। तो सबसे पहले देखो रीअरेंज की फॉर्म में लिखेंगे इसको, तो हमारे पास रीअरेंज करेंगे इस इक्वेशन को, तो क्या आएगा 6x स्क्वायर माइनस के 7x को मैं पहले राइट कर देता हूँ, फिर माइनस के 3 इज इक्वल 0। ठीक है, तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी है हमारी 6 है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, b क्या है कोफिशिएंट ऑफ x माइनस के 7, c क्या है कांस्टेंट टर्म माइनस के 3। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट एंड थर्ड टर्म को मल्टीप्लाई करो, 6 और 3 को मल्टीप्लाई किया था कितना मिला 18। अब 18 के ऐसे दो पेयर बनाने हैं जो हमारे पास माइनस के 7 हमें मिल जाए। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 9 × 2 हो जाएगा ना, 9 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तब 18 आएगा, और 9 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा 7 मिल जाएगा। तो अपन क्या लिखेंगे कि 6x स्क्वायर माइनस के 2x, ठीक है, प्लस के 2x और माइनस के 9x माइनस के 3 इज इक्वल 0। ठीक है, अब यहाँ पे अपन कॉमन ले तो कॉमन क्या ले सकते हैं 2x, तो हमें अंदर मिलेगा कितना 3x मिलेगा और प्लस में 1 मिलेगा। ठीक है, और माइनस के अगर यहाँ पे अपन 3 कॉमन लें तो कितना मिलेगा, 9 में 3 को डिवाइड करेंगे तब कितना मिलेगा हमारे पास 3x मिलेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 3 को 3 1 मिलेगा इज इक्वल 0। अब यहाँ से देखिए एक तो हमारे पास 3x प्लस 1 इज इक्वल 0 आएगा, और सेकंड हमारे पास आएगा 2x माइनस के 3 इज इक्वल 0। यहाँ से 3x इज इक्वल 1 इधर जाएगा तो माइनस का 1, x इज इक्वल माइनस के 1/3, x की वैल्यू कितनी आई माइनस के 1/3 आई, और यहाँ पे देखिए 2x इज इक्वल कितना हो जाएगा 3, x इज इक्वल 3/2। तो ये हमारे पास दो इसके जीरोज आ गए माइनस 1/3 एंड 3/2। वेरीफाई करें तो सबसे पहले अपन क्या निकालेंगे, सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरो बोले तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है भाई, माइनस का b/a होता है ना। अब देखिए b की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, कोफिशिएंट ऑफ x माइनस के 7 है ना, तो माइनस इंटू माइनस के 7 अपॉन a कितना है यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर यानी 6, तो आंसर कितना आ जाएगा 7/6। ठीक है, और यहाँ पे इन दोनों को अपन क्या करेंगे अल्फा प्लस बीटा करेंगे तो यहाँ पे भी क्या आएगा 7/6। सेकंड हमारे पास क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना आएगा हमारे पास, देखिए अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी आती है c/a आती है ना, तो c की वैल्यू क्या है कांस्टेंट टर्म कितनी है माइनस के 3 अपॉन a की वैल्यू कितनी है हमारे पास 6, तो शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे तो माइनस के 1/2 इसका हमारे पास क्या आ जाएगा प्रोडक्ट आ जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए 3 पार्ट हमने कर लिए हैं, आगे के पार्ट आपको करने हैं होमवर्क के, और फिर अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में। देखिए चलते हैं अपन नेक्स्ट, जो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा कि फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज। यानी यहाँ पे हमें देखिए इस क्वेश्चन में हमें क्या दे दिया कि ये जीरोज है ना, हमें जीरोज गिवन है, ठीक है, इनसे हमें क्या बनानी है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमें दिया गया गिवन क्या, हमें देखिए क्वेश्चन में हमें गिवन है कि सम ऑफ जीरोज कितना है भाई, यानी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1/4 है,
और प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा कितना दिया गया है -1। ठीक है, ये वैल्यू दोनों हमारे पास गिवन है। अब हमारी इक्वेशन क्या होती है, एफ एक्स इज इक्वल पोलिनोमियल। लास्ट क्लास में हमने पोलिनोमियल इक्वेशन पे डिस्कशन किया था, क्या होती है एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस बीटा एक्स। ठीक है, और प्लस में क्या होता है अल्फा इंटू बीटा। ये हमारी पोलिनोमियल इक्वेशन होती है, यानी एक्स स्क्वायर माइनस के सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। यहाँ से एफ एक्स इज इक्वल कितना आ जाएगा, वैल्यू पुट आउट कर दो, यहाँ पे एक्स स्क्वायर सेम टू सेम है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 1/4 है, 1/4 एक्स आ जाएगा, और प्लस में अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू -1 है। अब देखिए ईच नंबर को मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो हमारे पास इक्वेशन कौन सी मिल जाएगी, एफ एक्स इज इक्वल 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4x स्क्वायर माइनस के एक्स और माइनस के 4 इज इक्वल 0 के बराबर रहने दो। ठीक है, ये हमारी क्या हो जाएगी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इक्वेशन। ठीक है, सेकंड देखिए हमें क्या गिवन है, सम ऑफ जीरोज यानी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है √2 है, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 1/3 दी गई है। ठीक है, एफ एक्स इज इक्वल क्या रखेंगे अपन, एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा। ओके, लास्ट में अपन क्या करेंगे, एफ एक्स इज इक्वल टू 0 इक्वल कर देंगे इसकी, तो हमारे पास यहाँ से कितना आएगा, देखिए एक्स स्क्वायर सेम टू सेम लिखना है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है √2 है, तो √2 एक्स हो जाएगा और प्लस में 1/3। अब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या आएगा हमारे पास 3x स्क्वायर माइनस के 3 √2x प्लस के 1, एफ एक्स इज इक्वल 1 0 पुट करेंगे तो हमारे पास ये क्या आ जाएगी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आ जाएगी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे इसके। देखिए नेक्स्ट पार्ट जो हमारे पास गिवन है, थर्ड में क्या दे रखा है, सम तो दे रखा है 0 और प्रोडक्ट दे रखा है √5। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा कितना गिवन है हमें 0 है, अल्फा इंटू बीटा कितना गिवन है √5। पोलिनोमियल क्या होती है, एफ एक्स इज इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर सेम टू सेम माइनस के अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 0, तो 0 इंटू एक्स आ जाएगा और प्लस में अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू √5। तो यहाँ से हमारी एफ एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस के कितना बन जाएगा 0 बन जाएगा, और इसको रहने दो प्लस में √5, ये हमारे पास क्या बन जाएगी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 4 का पार्ट हमें गिवन है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 1 है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है, प्रोडक्ट कितना गिवन है 1 है। ठीक है, एफ एक्स इज इक्वल क्या हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस में अल्फा इंटू बीटा। ओके, तो एफ एक्स की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, देखिए एक्स स्क्वायर सेम टू सेम लिखना है, माइनस के अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 1 है, तो 1 इंटू एक्स आ जाएगा और प्लस में 1 आ जाएगा, तो क्या लिखेंगे एफ एक्स इज इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस के 1। ये हमारी क्या बन गई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ओके, देखिए नेक्स्ट जो फिफ्थ पार्ट है इसका गिवन हमें, उस पर चलते हैं। 4 तक पार्ट हमने कर लिए हैं, फिफ्थ पार्ट देखिए, फिफ्थ एंड सिक्स्थ पार्ट इसका अपन देखिए ये दोनों पार्ट हमें गिवन है, सिक्स्थ पार्ट हमारा 4 एंड 1 हमें गिवन है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे अपन, एक ही प्रोसेसर हमें ध्यान में रखनी है, एक्स अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस के 1/4 है, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 1/4, तो एफ एक्स इज इक्वल कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा। ये देखिए ये जनरल इक्वेशन होती है, ये आपको याद रखनी है। ठीक है, एफ एक्स इज इक्वल कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है माइनस के 1/4 इंटू एक्स और प्लस में 1/4। अब देखिए 4 से मल्टीप्लाई करते सभी इक्वेशन को, तो एफ एक्स कितना आ जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एक्स हो जाएगा और प्लस में 1। ठीक है, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमारा 4 लग जाएगा, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हमारा कट जाएगा, यहाँ पे 4 कट जाएगा, और इसके इक्वल अगर 0 रखेंगे तो हमारी इक्वेशन बनेगी 4x स्क्वायर प्लस के x प्लस के 1 इज इक्वल 0। तो ये हमारी क्या बन गई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। 6 का पार्ट हमें गिवन है,
कि अल्फा प्लस बीटा सम हमें गिवन है 4 एंड प्रोडक्ट कितना है अल्फा इंटू बीटा है 1। एफ एक्स इज इक्वल इक्वेशन हमारी हो जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा। एफ एक्स इज इक्वल कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर सेम टू सेम माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है 4 है ना, तो 4 को मल्टीप्लाई करो एक्स से 4x आ जाएगा और प्लस में प्रोडक्ट 1 गिवन है, तो ये हमारी क्या जाएगी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसी के साथ ये हमारी एक्सरसाइज 2 है उसका कंप्लीट सॉल्यूशन हमने कर लिया है। ठीक है, एक्सरसाइज 2 हमारी आज कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में अपन पढ़ेंगे एक्सरसाइज नंबर 3। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू।